हॅलो, आवाज येतोय? हो सर येतो. ओके, कोणता चॅप्टर चालू होता आपला? ड्रग्ज ऍक्टिव्ह ऑन सीबीएस मध्ये. चॅप्टरचं नाव तरी सांगा जर कमीत कमी. नाही बाकीच काही सांगायचं मला. हॅलो, आवाज येतोय का? येस सर. अरे मी काय विचारतोय केव्हा? चॅप्टर कोणता चालू होता आपला? का झाला आपला सिलेबस सगळा? अँटी अरिथमिक चालू होता बहुतेक, है का नाही? अँटी हायपरटेन्सिव्ह तो चालू आहे. बरं झालं सापडलं तुम्हाला. मला वाटलं आजच्या दिवस सापडतच नाही नेमकं काय चालू आहे. ओके, एंटी हाइपरटेंसिव ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो उसका क्लासिफिकेशन हो गया था क्या? हो सर. ओके, तो उसमें मेनली 2 ड्रग आते हैं, वो 2 ड्रग हम अभी देखेंगे. सबसे पहला ड्रग उसमें जो आता है उसका नाम है मिथिल डोपा. ओके, तो राइट डाउन मिथिल डोपा. मिथिल डोपा का शायद स्ट्रक्चर भी है. डोपामाइन आपको पता होगा, डोपामाइन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. अगर आपने डोपामाइन पढ़ा है अच्छी तरह से, आप मुझे बता सकते हो अभी डोपामाइन और इसमें क्या आपको डिफरेंस दिखता है. ओके, आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैं निकाल रहा हूँ. इट इज स्ट्रक्चर ऑफ मिथिल डोपा. तो डोपामाइन के और इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? डोपामाइन का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस में देखा है शायद. तो अभी बताओ मुझे कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. सापडतं का आजच्या दिवस काही कोणी आहे का डोपामाइनचं स्ट्रक्चर? नोटबुक तरी जागेवर आहेत का? तुम्ही तरी जागेवर आहेत का झोपले?
सर ते NH2 ग्रुप आहे, COOH ग्रुपच्या ऐवजी. हा NH2 ग्रुप आहे ना याच्यात पण NH2 ग्रुप. म्हणजे डोपामाइन मध्ये 2 NH2 आहे का? नाही. हा बरं असं करू आपण. इट इज ओके. हा मिथिल डोपा आहे आता. हा पण मिथिल डोपाच आहे. आता सांगा दोन्हीत काय फरक आहे डोपामाइनच्या नेचर स्ट्रक्चर मध्ये? नाही सर, तो OH ग्रुप वरती आहे सर. कोणता? हा COH ग्रुप. नाही सर, तो साईड हा बेन्झीन रिंगला. हा हा. हा OH ग्रुप वरती आहे. हम्म. बरं ठीक आहे. हा OH ग्रुप ही ऑर्थो पोझिशन आहे, ही पण ऑर्थो पोझिशन आहे. कुठं असलं तरी काय फरक पडतो? हा पण मिथिल डोपा आहे. सांगा आता ह्याच्यातून डोपामाइनच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय फरक आहे? हा पण मिथिल डोपाचे नाव ऑर्थो काय, ही पण ऑर्थो पोझिशन आहे, ही पण ऑर्थो पोझिशन आहे. इकडे हायड्रॉक्सी लावला का आणि वरती लावला का? इकडे. आता सांगा काय फरक आहे? सर तो CH3C-COOH ग्रुप नाहीये, त्याच्याऐवजी CH2 ग्रुप आहे. CH2 CH2 NH2 आहे फक्त. हो. ओके. म्हणजे असं आहे का स्ट्रक्चर डोपामाइनचं? CH2 NH2 असं आहे का? हो. इज इट डोपामाइन? हो सर. ओके. तर स्ट्रक्चर डिफरन्स का आला तुम्हाला आता ह्याच्यामध्ये? हा जो अल्फा कार्बन आहे याला आपण अल्फा कार्बन म्हणतो, कारण अमायनो ग्रुपला प्रेझेंट. अल्फा कार्बन वर ऍसिड ग्रुप प्रेझेंट आहे आणि मिथिल ग्रुप प्रेझेंट आहे. दिस इज मिथिल डोपा. ओके. येतोय आवाज सर्वांना? हो सर. ओके. स्ट्रक्चर इसको हम अभी IUPAC नेम देंगे, अल्फा मिथिल डोपा. IUPAC नेम देने के लिए इसको हम नंबरिंग करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पेरेंट ग्रुप कौन सा है वो हम देखेंगे. इस तरह से इसको राउंड निकाल देता हूँ मैं. इसका राउंड जो है तो 1 2 3 इसको हम नंबरिंग करेंगे. 1 2 3 रेड कलर से नंबरिंग करता हूँ. आपको पता है एसिड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो एसिड से नंबरिंग स्टार्ट होती है और ये एसिड ही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है. यहाँ पर आपको अगर प्रायोरिटी टेबल पता है तो प्रायोरिटी टेबल में एसिड सबसे पहले आता है. तो COOH हमारा एसिड है और यहाँ पर तीसरे पोजीशन के ऊपर एक बड़ी साइड चेन है. तीसरी जो पोजीशन है इसके ऊपर एक बड़ी साइड चेन है. और ये जो मैं बॉक्स यहाँ पर बना रहा हूँ, इस बॉक्स का एक नाम है. ओके. इट इज अमाइनो एसिड. यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर एसिड ग्रुप है. तो ये अमाइनो एसिड है. तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स में जो अमाइनो एसिड है
उसका नाम है एलानिन, उसका नाम है एलानिन। एलानिन के दूसरे पोजीशन के ऊपर मिथिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम बन जाता है 2 मिथिल एलानिन। ओके, 2 मिथिल एलानिन, तो इसका भी नाम हमने दे दिया। सिर्फ अभी 2 मिथिल एलानिन के तीसरे पोजीशन के ऊपर एक बड़ा ग्रुप है, उसका हमें नाम देना है। ओके, तो उसका नाम क्या है? तीसरे पोजीशन के ऊपर एक बड़ी साइड चेन है, तो इसलिए वो ब्रैकेट में जाएगा। ओके, फिर हम इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग टू दिस कैटेकॉल, इसको हम कैटेकॉल कहते हैं। अगर आपको याद है तो हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। फिनॉल को अगर फिर से एक OH अटैच हो जाता है तो उसको कैटेकॉल का कहते हैं। ओके, इट इज कैटेकॉल अमाइन। डोपामाइन जो होता है वो कैटेकॉल अमाइन होता है, तो इसमें कैटेकॉल न्यूक्लियस है। तो तीसरे पोजीशन के ऊपर जो कैटेकॉल है उसको हम नंबरिंग करेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6। ये OH इधर भी हो तो भी चलता है, नंबरिंग यहाँ से आती तो 1 2 3 उसको तीसरा ही नंबर आता। OH चाहे इधर हो चाहे इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पोजीशन तो तीसरी ही आने वाली है। ओके, तो 3 4 3 और 4 पोजीशन के ऊपर क्या है प्रेजेंट? यहाँ पर हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है? 2, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी। 3 4 डाई हाइड्रोक्सी। और जो हमारा बीच में बचता है वो फिनिल, ब्रैकेट क्लोज नहीं होता यहाँ पर, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनिल। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। 3 4 तीसरे पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप है? 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनिल। दूसरे पोजीशन के ऊपर मिथिल, और लास्ट में हमारा आता है पेरेंट कंपाउंड एलानिन। ओके, एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपको पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो कार्बन जो कायरल होता है, ओके, कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो दिखाता है। कायरल कार्बन मतलब 4 अलग अलग ग्रुप को जो अटैच होता है उसको कायरल या फिर असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो जिस किसी भी स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट से अगर हम उसको मतलब उसमें से अगर PPL को हम पास करेंगे तो वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है। या तो पॉजिटिव मतलब राइट साइड क्लॉकवाइज साइड में घुमाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव इस तरह से दिखाना पड़ता है शुरुआत में क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो इट इज निगेटिव, इट इज लिवो आइसोमर, इसको लिवो भी कह सकते हैं हम। ओके, जो पॉजिटिव होता है वो डेस्ट्रो होता है, निगेटिव है वो लिवो है। तो दिस इज ये भी दिखाना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि बहुत माइनर चीज है, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव अगर लिखते तो हो सकता है कि पॉजिटिव कंपाउंड में ऑप्टिक कुछ एक्टिविटी बची ना हो या फिर उसकी कुछ थेरापेटिक एक्टिविटी ना हो। तो इसलिए निगेटिव जो होता है उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी होती है, इसलिए वो दिखाना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ ड्रग होते हैं जिनमें निगेटिव और पॉजिटिव में थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती लेकिन प्लस माइनस में होती है। मतलब उसका अगर रेसिमिक मिक्सचर लेते हैं हम 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव, ऐसा अगर हम उसका मिक्सचर बनाते उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर में अगर एक्टिविटी है तो हम इस तरह से लिखते हैं उसकी प्लस और माइनस। लेकिन ये जो ड्रग है हमारा मिथिल डोपा उसका निगेटिव फॉर्म एक्टिव है तो हम इसको लिखना पड़ता है। ओके, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मिथिल डोपा। तो नेक्स्ट जो अकाउंट में हम देखते हैं, नेक्स्ट अकाउंट में दैट इज प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज आर कॉमन। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, बिटर टेस्ट। स्टोरेज इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। सिर्फ में सोलिबिलिटी अभी देखेंगे क्या वो सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। अगर सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है तो सोलिबिलिटी भी आप लिख सकते हो। तो सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है इसलिए इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर।
and soluble in alcohol. Okay, so this is about property of methyl dopa. Okay, झालं लिहून सर्वांचं? काही प्रॉब्लेम इथपर्यंत कुणाला? No, sir. Okay, we will move towards uses. Uses of methyl dopa. तो ऑब्वियसली जो चैप्टर का नाम है वो इसका यूज होगा. माझ्या कॅबिन मध्ये तरी ठेवायचं. ओके, सो यूजेस उसका क्या होगा? इट इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव. वही देख रहे हैं नाम चैप्टर, एंटी हाइपरटेंसिव. Oh, दैट इज sir. इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. वो तो एक इसका यूज होगा. उसके बाद मिथिल डोपा का स्पेशल ऐसा कुछ यूज. ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन उतना यूज है. मतलब इन कौन से हाइपरटेंशन के टाइप में यूज होता है वो भी लिख लो. रीनल हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम रीनल हाइपरटेंशन कहते हैं. देन मैटरनल, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हाइपरटेंशन होता है उसको मैटरनल, मैटरनिटी हमको पता होगा आपको. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम मैटरनल हाइपरटेंशन कहते हैं. उसमें भी हम इसको यूज करते हैं. ओके, देन एक उसका स्पेसिफिक यूज है उसको अंडरलाइन करो. इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर. ओके, तो एक अलग यूज है, हाइपरटेंशन में नहीं आता. ये फर्स्ट यूज है. दूसरा यूज कार्सिनोइड ट्यूमर, कैंसरस जो ट्यूमर होता है उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं. तो दिस वाज अबाउट यूज ऑफ मिथिल डोपा. ओके, नेक्स्ट वन मिथिल डोपा के यूज के बाद नेक्स्ट इज डोज. 250 milligram orally 3 times a day. 250 milligram orally 3 times a day. दिन में 3 बार. प्रिपरेशन मिथिल डोपा टैबलेट IPVP. मिथिल डोपा इंजेक्शन IPVP. Okay, injection is official only in BP, not in IP. Methyl dopa tablet IPVP and injection is official only in BP. Brand name of methyl dopa is बहुत सारे. मेल डोपा, एम डोपा, MEL डोपा, मेल डोपा. ओके, तो दिस वाज अबाउट मिथिल डोपा. ये हमारा पहला अकाउंट एंटी हाइपरटेंसिव में. नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है सेकंड वन और लास्ट वन इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट वन इज गुआनिथिडीन. लास्ट अकाउंट
in this chapter is gonethidine. It is official as monosulfate salt form. मोनोसल्फेट मतलब सल्फेट का एक मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है, मोनोसल्फेट सॉल्ट। ओके, सो गोनेथिडीन सल्फेट भी हम इसको कहते हैं, या फिर डायरेक्टली आप उसको मोनोसल्फेट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, गोनेथिडीन सल्फेट या मोनोसल्फेट। इसका स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज कॉमन, प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज कॉमन। तो अभी आप लिख सकते हो, कॉमन मतलब आपको पता है क्या लिखना है, और इस यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो आप सोल्युबिलिटी भी लिख सकते हो। जो सॉल्ट होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। यूजेस in treatment of all types of hypertension। बहुत सारे हाइपरटेंशन यूज करते हैं हम इसको। तो अगेन आप इसमें लिख सकते हो जो भी हाइपरटेंशन के टाइप हमने लिखे, लाइक रीनल हाइपरटेंशन, मैटरनल हाइपरटेंशन। ओके, इसमें ऑल आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और एक स्पेसिफिक यूज है इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। ओके, ये हम जब हमने आई देखा था सेंस ऑर्गन में, आई के बारे में, सेंस ऑफ विजन देखा था, तब हम ग्लाउकोमा के बारे में हमने बात की थी। ओके, जब इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आईओपी, आंखों में अगर आंखों में जो ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर, या फिर आगे का जो एक्वियस ह्यूमर होता है, वो उसका ड्रेनेज अगर बंद हो जाए तो वो क्या करता है, आंखों का जो आईबॉल है और रेटिना है उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, और उससे जो डिसीज होता है उसको हम ग्लाउकोमा कहते हैं। ओके, उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं गोनेथिडीन को। इसका भी एक स्पेशल यूज है, वो भी आपको अंडरलाइन करना है और अच्छे से याद रखना है। These are uses of gonethidine. नेक्स्ट, इसका डोज 10 to 50 मिलीग्राम पर डे। प्रिपरेशन गोनेथिडीन टैबलेट आईपीबीपी। गोनेथिडीन टैबलेट आईपीबीपी। ब्रांड नेम एक ही अवेलेबल है, इस्मेलिन। इस्मेलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो उसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। एंटी हाइपरटेंसिव, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एंड अकाउंट में एक ही अकाउंट ज्यादातर पूछ जाता है, दैट इज मिथिल डोपा। ओके, so these are important question from this chapter, anti hypertensive agent। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो इसी चैप्टर के साथ आपका जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेजर पार्ट वो खत्म होता है। उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे अभी, लेकिन उसका मेजर पार्ट जो है डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग है वो सारे खत्म होते हैं। अभी आगे कुछ हम ड्रग ऐसे देखेंगे जो इनडायरेक्टली उसके ऊपर एक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, जैसे कि कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट। ओके, वो भी हम देखने वाले हैं।
तो मेजर जो पार्ट है हमारा, इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, वो यहाँ पर खत्म होता है। कि अटेंडेंस भी बहुत कम है, ऐसा क्यों है? ओके, तो यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट कर देंगे।